हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में जानने वाले हैं कि बुद्धिस्ट पीरियड क्या था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो ये जो टॉपिक है ये आपके यूनिट 1 का चैप्टर 2 है, एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम्स का, एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड या फिर बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन। तो ये जो टॉपिक है इसको हम आज पूरा डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। और ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है, आप चाहे बीएड कर रहे हो चाहे आप एमएड कर रहे हो। अगर आपके में ये टॉपिक है तो ये आपके लिए जो वीडियो है वो आपके लिए वैल्यूएबल है। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। और इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक जरूर देखें, और आपके जो भी डाउट हैं वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके बाद मैं फिर लेके आऊंगी कि बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी पॉइंट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी, आपको इम्पोर्टेंट लगी, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है फ्रेमवर्क कि बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रेमवर्क, फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो जो भी हमने वैदिक पीरियड में पढ़े थे वही सेम हेडिंग को हम बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन में भी पढ़ेंगे। और आपको क्या है, इससे इजी रहेगा, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बहुत अलग अलग टाइप की हेडिंग नहीं लर्न करनी है, सेम ही हेडिंग से आपके क्या है, वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड कवर हो जाते हैं। बस एक टॉपिक नया आ जाता है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये दोनों सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बीच में कंपैरिजन क्या था, तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जो बुद्धिज्म रिलीजन था वो हमारा 500 बीसी में इमर्ज हुआ था। तो जैसा आपको पता है कि जो बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर थे वो कौन थे, वो लॉर्ड बुद्धा थे। तो जो लॉर्ड बुद्धा थे, जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि वो कपिलावस्तु जो स्टेट था वहाँ के एक रॉयल फैमिली में थे। वो किंग सुद्धोधन के बेटे थे। उनका बचपन में नाम जो था वो सिद्धार्थ था। बाद में फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिटेशन किया, और उसके बाद उन्होंने एक राइट पाथ को अचीव किया, जिसके बाद उनका नाम जो है गौतम बुद्ध या फिर लॉर्ड बुद्धा पड़ गया था। तो जो गॉड बुद्धा थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने 4 नोबल नोबल ट्रुथ डिस्कवर किए थे, 4 आर्य सत्य डिस्कवर किए थे, जिसमें पहला था सफरिंग, मीन्स दुखम। दूसरा था देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, मीन्स दुख समुदाय। तीसरा था देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, मीन्स दुख निरोध। एंड द फोर्थ वन इज देयर इज अ वे फॉर द सेसेशन ऑफ सफरिंग। वो था दुखम निरोध मार्ग, मीन्स लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, द एंड ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल, एंड दिस एंड इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। तो जो बुद्धा सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, उसमें जो एजुकेशन जो है मठ और विहार में दी जाती है, जैसे वैदिक पीरियड में गुरुकुल में दी जाती थी, उसी तरह आपकी बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था वो मठ और विहार में ऑर्गेनाइज होता था। और बुद्धिस्ट पीरियड जो था वो हमारा 500 बीसी से लेके 1200 एडी तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम बुद्धिस्ट पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड में जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ उसे हम बोलते हैं बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये जो था एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि हमारा बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। बुद्धिस्ट एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सेम वही टॉपिक है जो आपके वैदिक पीरियड में था। सबसे पहले आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन। तो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह का फाइनेंस था। तो सबसे पहले है कंट्रोल ऑफ बुद्धिस्ट संघ्स ओवर एजुकेशन। तो जैसे आपने पढ़ा था कि वैदिक पीरियड में जो कंट्रोल होता था वो एक इंडिविजुअल के पास होता था, गुरु के पास होता था। बट बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या हो गया, जो कंट्रोल था वो एक पूरे संघ के पास चला गया। और संघ जो है कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल का मिलके जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसे संघ बोला जाता था। नेक्स्ट है पैट्रोनाइज बाय किंग्स।
तो अगर वैदिक पीरियड से कंपेयर करें तो वैदिक पीरियड में भी क्या था, जो एजुकेशन थी उसका वो थी स्टेट, किंग और मोनार्च के हाथ में। मींस जो सोर्स ऑफ इनकम था वो या तो किंग से आता था या फिर कोई जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग होते थे उनसे आता था। तो सेम बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन में भी था कि जो डोनेशन थी वो मनी और लैंड की फॉर्म में आती थी, जिससे कि जो मठ या विहार थे उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था या फिर उनको मेंटेन किया जाता था। प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब आपके जो वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन में था उसमें एजुकेशन जो थी आपकी फ्री थी, वो प्राइमरी और हायर दोनों के लिए फ्री थी। बट बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन में क्या है कि जो आपकी एजुकेशन थी वो प्राइमरी लेवल के लिए फ्री थी और हायर एजुकेशन के लिए वो चार्जेबल थी। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। किस तरह का स्ट्रक्चर था और कैसे ऑर्गेनाइज होती थी एजुकेशन। तो आपकी जो एजुकेशन थी वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट इज प्राइमरी लेवल, सेकेंड है हायर एजुकेशन एंड थर्ड इज भिक्षु एजुकेशन। तो जो प्राइमरी एजुकेशन होती थी वो मठ और विहार में ऑर्गेनाइज की जाती थी, और जब बच्चा 6 इयर्स का होता था तब उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती थी और एंड होती थी 12 इयर्स में। तो अब प्राइमरी एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए उस टाइम पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था कि अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते थे तभी आपको हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन मिलता था। तो मींस आपकी जो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें क्या है, एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गया है। जैसे अभी आप लोग भी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने बीएड परसुए कर रहे हैं तो बीएड करने से पहले आपने एक बीएड का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद आप बीएड कर रहे हैं। तो सेम उसी टाइप से बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या है, एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गया था। और ये एजुकेशन जो है 12 इयर्स की एज में स्टार्ट होती थी और 20 to 25 इयर्स तक जो है ये एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी। अब हायर एजुकेशन के बाद क्या होता था, दो ऑप्शंस होते थे, या तो फिर आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में चले जाएं या फिर आप जो है अगर मॉन्क बनना चाहते हैं तो आपको भिक्षु एजुकेशन लेनी होती थी। तो अगर हम अपना स्टूडेंट क्या करते थे, अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करते थे और वो स्टूडेंट जो बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रीच करना चाहते हैं तो वो भिक्षु एजुकेशन को ज्वाइन कर लेते थे। भिक्षु एजुकेशन ज्वाइन करने से पहले एक संस्कार होता था, दैट इज कॉल्ड उपसंपद संस्कार। उसे उपसंपद संस्कार बोला जाता था। और ये एजुकेशन की जो ड्यूरेशन होती थी वो 8 इयर्स होती थी। 8 इयर्स के बाद जो है वो कंप्लीट जो है भिक्षु बन जाते थे जो स्टूडेंट होते थे, और वो फिर क्या करते थे, बुद्धिस्ट फिलोसफी में स्पेशलाइजेशन करते थे और बहुत साल तक जो है मतलब एज अ टीचर वर्क करते थे वो। उसके बाद आपके आती है सेरेमनी की कौन कौन सी सेरेमनी होती थी। जैसे आपने वैदिक पीरियड में पढ़ी थी सेरेमनी की विद्यारंभ संस्कार, फिर उसके बाद उपनयन संस्कार, संवर्तन संस्कार। इसी तरह जो है आपकी इसमें भी होती है। इसमें दो सेरेमनी होती है, पबजा सेरेमनी एंड नेक्स्ट वन इज उपसंपद सेरेमनी। तो ये दोनों सेरेमनी जो है आपको ध्यान से पढ़नी है क्योंकि ये आपकी वन लाइनर्स में आती है। तो फर्स्ट वन इज पबजा सेरेमनी। तो मीनिंग ऑफ वर्ड पबजा इज टू गो आउट। तो जो पबजा मीन मतलब है उस पर जो पबजा जो वर्ड है उसका मीनिंग है बाहर जाना। क्यों बाहर जाना, टू ज्वाइन संघ विहार मठ। संघ विहार मठ को ज्वाइन करने के लिए जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उसे बोला जाता था पबजा सेरेमनी। ये जो होती थी ये 8 इयर्स की एज में होती थी पबजा सेरेमनी। इस सेरेमनी को करने के टाइम बच्चे का जो हेड होता है उसे शेव किया जाता है, उसे येलो कलर के कपड़े पहनाए जाते थे, और फिर जो है सारे मतलब सारे रीति रिवाज भर के साथ जो है उसे बुद्धिज्म धर्म जो होता है उसे अपनाना होता था। और उसको एक ओथ लेनी होती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। और ये बोलकर उसको ओथ लेनी होती थी कि वो अब क्या है, और फिर वो मतलब भिक्षु एजुकेशन लेने के लिए आ गया है, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो है वो एनरोल हो चुका है। उसके बाद है उपसंपद सेरेमनी। उपसंपद सेरेमनी क्या होती थी कि जब बच्चे अपनी 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर लेते थे तो मींस एट द एज ऑफ 20 जो है वो परफेक्ट मॉन्क बनने के लिए वो उपसंपद सेरेमनी होती थी। और वो क्या करते थे, संघ को, मठ को, विहार को एज अ टीचर ज्वाइन कर लेते थे। तो ये जो सेरेमनी जो थी वो आप जो है ध्यान से पढ़ के इनके नोट्स बना लीजिएगा सो दैट आपको एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वन इज एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन की उस टाइम की एजुकेशन के एम्स एंड आइडियल्स क्या थे। तो ये जो एम्स एंड आइडियल्स थे वो बहुत ब्रॉड थे
और काफी हद तक वैदिक एजुकेशन से सिमिलर थे। फर्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट। तो बुद्धा जो थे वो खुद ये थे, खुद ये चाहते थे कि ये एजुकेशन हो वो इस तरह से हो कि बच्चों का क्या हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि वो चाहते थे कि सब हर कोई जो है वो कैसे रहे, वो बॉडीली सफरिंग से दूर रहे, क्योंकि एक अच्छी हेल्थ जो होती है वही हमारे को सफरिंग से दूर रखती है। तो इसीलिए क्या है कि जो फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल डेवलपमेंट की जो था मेन उनका एम था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से कोई भी जो सफरिंग हो रही है वर्ल्ड में उसका मेन रीजन है इग्नोरेंस। तो अगर हमें निर्वाण को अचीव करना है, पीस को अचीव करना है, तो हमारे पास तो हमें क्या होना चाहिए, ट्रू नॉलेज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये जो था वो बुद्धिस्ट पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट एम था। तो लेकिन अब इसके लिए क्या होता था कि वो जो आपके फोर नोबल ट्रूथ है वो बच्चों को सिखाए जाते थे कि कैसे, क्या सफरिंग है, उसका कॉज क्या है, कैसे उसको दूर किया जाता है, ये सब चीजें। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। तो जो बुद्धिस्ट थे वो प्रमोटर थे सोशल ह्यूमन वेलफेयर के। बुद्धिज्म रिलीजन इज अ प्रमोटर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, वो ह्यूमन वेलफेयर के प्रमोटर थे। दिस इज द रीजन that too much attention was placed on sympathy and kindness। तो यही कारण है कि वो सिंपथी और काइंडनेस को ज्यादा वैल्यू देते थे। तो अगर वो कहते हैं कि बिना कंपैशन के हम किसी की सफरिंग को नहीं समझ सकते हैं, और बिना काइंडनेस शो किए हम किसी की सफरिंग को दूर नहीं कर सकते, जब तक हम खुद दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो ये कहते थे कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, हमारा ये सोशल बिहेवियर है कि हमें एक दूसरे को सर्व करना है, एक दूसरे की दुख को, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना है। तो वो इसीलिए जो बुद्धिज्म एजुकेशन थी वो सोशल बिहेवियर को वैल्यू देती थी। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो बुद्धिज्म रिलीजन जो था वो एम्फेसाइज करता था कि हमें ह्यूमन कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। इसी कारण क्या हुआ, जो बुद्धिज्म में थे और रिलीजन, कल्चर और फिलोसफीज की स्टडी होने लगी। उस टाइम पे क्या था, अब प्रिंट एज आ गई थी। अब तो इसलिए जो स्कॉलर्स होते थे वो जो एंशियंट लिटरेचर है उनको प्रिजर्व करते में, कुछ जो होते थे स्कॉलर्स वो एंशियंट लिटरेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं, कुछ स्कॉलर जो होते थे नया लिटरेचर क्रिएट कर रहे हैं। और इन सबको प्रिजर्व करने के लिए बुद्धिस्ट सिस्टम में लाइब्रेरीज बनना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट इज कैरेक्टर फॉर्मेशन। तो बुद्धिज्म रिलीजन में ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए सेल्फ कंट्रोल को, कंपैशन को और काइंडनेस को। उनका मानना था यही सब चीजों से जो है एक किसी भी इंसान का जो है करेक्टर अच्छा होता है। तो मठ में अगर किसी भी स्टूडेंट को रहना है उसको वहां के रूल फॉलो करने होते थे। दैट इज कॉल्ड 10 शिक्षा प्रणाली। करेक्टर फॉर्मेशन के लिए ये जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि राइट व्यू, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस। तो ये सारे के सारे जो हैं बच्चों को फॉलो करने होते थे। नेक्स्ट इज एजुकेशन इन बुद्धिस्ट रिलीजन। तो जो बुद्धिस्ट रिलीजन था उसमें जो एजुकेशन थी वो कैसी थी, वो स्पेशली जो है बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट कर रहे थे। जो उनके फिलोसफी पढ़ाई जाती थी वो सब बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड थी। और वहां पर क्या था, जो बुद्धिज्म रिलीजन था वो कंपलसरी था उनके करिकुलम में। तो सबसे पहले क्या था, उन्होंने लॉर्ड बुद्धा ने 4 नोबल ट्रुथ जो है वो डिस्कवर किए, जो जिन्हें हम बोलते हैं 4 आर्य सत्य डिस्कवर किए, वो बच्चों को पढ़ाए जाते थे। उसके बाद फिर ये 8 फोल्ड पाथ पढ़ाया जाता था बच्चों को कि किस तरह से उनको बिहेवियर करना है, क्या उनकी सोच होनी चाहिए। तो ये जो था ये था एजुकेशन इन बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये एक जो उसका एम था बुद्धिस्ट रिलीजन का वो ये था। नेक्स्ट इज करिकुलम ऑफ एजुकेशन। करिकुलम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या था कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में किस टाइप से करिकुलम था। तो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था उसमें प्राइमरी, हायर और भिक्षु एजुकेशन ऑर्गेनाइज होती थी मठ और विहार में। और इसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता था बुद्धिस्ट संघ के पास होता था। तो इसका जो करिकुलम था वो 2 बेसिस पे डिवाइड था, एक प्राइमरी हायर पे और एक था आपका भिक्षु एजुकेशन पे। एक तो ये हो गया कि प्राइमरी में क्या होगा, हायर में क्या होगा, एक भिक्षु में क्या होगा। नेक्स्ट जो था नेचर के हिसाब से था कि वर्डली हो कैसे करिकुलम क्या होगा और रिलीजियस करिकुलम क्या होगा। तो सबसे पहला है प्राइमरी एजुकेशन। तो जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो 6 इयर्स का ड्यूरेशन था। तो बच्चे को इसमें जो है 49 अल्फाबेट्स ऑफ पाली सिखाए जाते थे और 5 डिफरेंट साइंस सिखाई जाती थी, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, मशीनरी, मेडिसिन, लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी।
इसके अलावा बच्चों को बुद्धिस्ट रिलीजन के जनरल प्रिंसिपल सिखाए जाते थे और कुछ आर्ट एंड स्किल की नॉलेज दी जाती थी। उसके बाद आता है करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का करिकुलम क्या था? जो हायर एजुकेशन का ड्यूरेशन था वो 12 ईयर्स का था। इस पीरियड में जो थी बच्चों को जनरल नॉलेज दी जाती थी, ग्रामर, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, फिलोसफी, इनकी नॉलेज दी जाती थी। और स्किल्स में जो था, स्किल बेस्ड नॉलेज में बच्चों को स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग सिखाया जाता था। और वोकेशनल में एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, कॉमर्स की नॉलेज दी जाती थी। नेक्स्ट है भिक्षु एजुकेशन। तो करिकुलम ऑफ भिक्षु एजुकेशन क्या था? भिक्षु एजुकेशन का ड्यूरेशन जो था 8 ईयर्स का। बट इसमें वही स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे जो भिक्षु को, मतलब जो भिक्षु बनना चाहते हैं, जो एक परफेक्ट मॉन्क बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। तो जो इसका करिकुलम था उसमें क्या थी? भिक्षु रिलीजन की फिलॉसफी थी और त्रिपिटक्स थे। जैसे आपको पता होगा कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसकी होली बुक जो है वो त्रिपिटक्स है, मीन्स 3 बास्केट्स हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो उसमें जो है बच्चे जो होते थे इनके बारे में पढ़ते थे। वो लेजर मेंटेन करना सीखते थे, अकाउंट्स की, किस तरह से मठ और विहार के लिए के लेजर मेंटेन होने, तो मीन्स उस टाइम पे अकाउंट स्टार्ट भी हो गई थी। नेक्स्ट जो करिकुलम आता है वो आता है नेचर के बेसिस में। उसमें आता है वर्डली करिकुलम एंड रिलीजियस करिकुलम। तो वर्डली करिकुलम में जो होता था रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट स्किल होती थी। और रिलीजियस करिकुलम में जो होता था उसमें बच्चों को रिलीजन से अकॉर्डिंग नॉलेज दी जाती थी। उनको फोर फोर नोबल ट्रूथ ये सब सिखाया जाता था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि किस तरह के टीचिंग मेथड थे। तो बुद्धिस्ट के हिसाब से जो टीचिंग मेथड थे वो आपके हैं इमिटेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो ये मेथड आप पहले जो है वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन में पढ़ चुके हैं कि इन मेथड्स में होता क्या है। तो इमिटेशन मेथड क्या है? एक नेचुरल मेथड है टीचिंग और लर्निंग का। इमिटेशन मेथड क्या है? इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो बुद्धिस्ट पीरियड में ये जो मेथड है वो स्पेशली जो है प्राइमरी लेवल पे यूज होता था। तो जो लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट हुई थी वो इसी मेथड से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। ये भी एक नेचुरल मेथड है टीचिंग लर्निंग का। बच्चे क्या होते हैं? बाय नेचर इंक्विजिटिव होते हैं, उनको बहुत जिज्ञासु होते हैं। तो इसलिए जो है क्वेश्चन आंसर मेथड यूज किया जाता था। तो बच्चे होते थे वो क्वेश्चंस पूछते थे और जो मॉन्क होते थे वो उनके क्वेश्चंस का आंसर देते थे। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेशन मेथड। तो एक्सप्लेनेशन मेथड का जो जिक्र है कि वो एक चाइनीज ट्रेवलर था ह्यून त्सांग, उसने अपने ट्रेवलॉग में मेंशन किया है कि टीचर्स जो है बच्चों को लेसन जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। नेक्स्ट वन इज डिबेट मेथड। डिबेट मेथड में क्या होता था कि जो बच्चे होते थे, कोई भी एक टॉपिक होता था उस पे आर्ग्यूमेंट चलता था कि उसकी थ्योरी, कॉज, रीजन, इस पे हाइपोथेसिस क्या है, इंडक्शन क्या है, तो ये उनका डिबेट मेथड होता था। नेक्स्ट वन इज लेक्चर मेथड। तो जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे वहां पर जो स्कॉलर्स होते थे अलग अलग सब्जेक्ट के, उनको इनवाइट किया जाता था कि वो लेक्चर डिलीवर करें और जो है जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में बच्चों के ये डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। तो ये था लेक्चर मेथड। नेक्स्ट इज शास्त्रार्थ एंड कॉन्फ्रेंस मेथड। तो बुद्धिस्ट सिस्टम पीरियड में क्या था कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने लग गई थी। हायर एजुकेशन में जो थी कॉन्फ्रेंस अरेंज होती थी। जो स्कॉलर्स होते थे अलग अलग सब्जेक्ट के वो आते थे, वो लेक्चर डिलीवर करते थे, शास्त्रार्थ होता था। और जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट होते थे वो भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते थे, उन्हें सुनते थे और अपने जो है डाउट्स को क्लैरिफाई करते थे। नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड। तो डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस मेथड जो है वो हायर फॉर्म होती है इमिटेशन मेथड की। विद दिस पीरियड ऑफ एजुकेशन में क्या था? जैसे फाइन आर्ट सब्जेक्ट है, मेसेनरी है, वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, मेडिकल साइंस है, इनको टीचर पहले डिमॉन्स्ट्रेट करता था, बच्चे उसे इमिटेट करते थे और फिर प्रैक्टिस करके उनमें प्रोफिशिएंसी कलेक्ट लेते थे। नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टडी मेथड। तो बुद्धिस्ट पीरियड में एक नया मेथड डेवलप हुआ था, दैट इज सेल्फ स्टडी मेथड। सेल्फ स्टडी मेथड क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि क्या था, प्रिंट एज आ गई थी। अब क्या थी, बुद्धिस्ट पीरियड में लाइब्रेरीज थी। तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी जहां पर जो है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे थे। तो बच्चे क्या करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे और आगे अपने हायर एजुकेशन में ही वो उसको प्रैक्टिस करते थे। एक नया मेथड आया था टूर्स। तो उसमें क्या था, बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या था कि बच्चों को टूर के थ्रू भी एनकरेज किया जाता था लर्निंग के लिए। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ताकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके।
तो ये जो थे आपके सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग थे। आपको इसी तरह एक टेबल बना के इनको सारे मेथड्स को लिख लेना है, और फिर हर एक मेथड के बारे में जो भी आपको मैंने बताया है वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स का क्या रोल था? तो जो बुद्धिस्ट पीरियड था उसमें जो टीचर होते थे, जो प्राइमरी और एजुकेशन होती थी, वो प्राइमरी और हायर एजुकेशन होती थी, वो आपकी मठ में या विहार में दी जाती थी। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो क्या करते थे, सारी की सारी एक्टिविटी, टीचिंग की एक्टिविटी खुद करते थे। तो ऐसे मॉन्क्स को या इन टीचर्स को बुद्धिस्ट पीरियड में बोला जाता था उपाध्याय या फिर उपाध्याय। और उसके बाद क्या है, दे हैव हायर एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग कैलिबेसी, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू संघ डिसिप्लिन। जिनमें ये क्वालिटीज होती थी वही टीचर्स बनते थे। ये क्या करते थे, स्टूडेंट को दे शो द पाथ ऑफ सेल्वेशन, उन्हें बच्चों को कि पीस कैसे अचीव करनी है उसका पाथ दिखाते थे। टू स्पेशलाइज देम अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड एटीट्यूड, उनको उनकी एबिलिटी और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग वो उनको बच्चों को टीच करते थे। सारे बच्चों की बोर्डिंग की जो फैसिलिटीज थी उनको अरेंज करना टीचर का काम होता था। वो बच्चों को नॉलेज जो है पाली लैंग्वेज में देते थे। बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना टीचर्स का काम था। उनको एजुकेट करना कि क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना है, ये सब जो है टीचर का काम होता था। वो हमेशा दे कीप एन आई ओवर द एक्टिविटीज, वो बच्चों की एक्टिविटीज में हमेशा नजर रखते थे। तो ये जो था वो टीचर का रोल था। तो लगभग सारे जो रोल हैं वो आपके वैदिक एजुकेशन सिस्टम से मैच करते हैं। तो आपको इस टॉपिक को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स का रोल क्या होता था? तो जो बुद्धिस्ट पीरियड था उसमें स्टूडेंट्स को बोला जाता था श्रमण और समनेर। उनको क्या होता था, दे हैव टू कंपल्सरी रिसाइड इन मठ्स एंड विहार, उन्हें मठ और विहार में कंपल्सरी रहना था। ऐसा नहीं कि वो अपने घर से एजुकेशन करेंगे और डेली आएंगे, नहीं। वो तब उस टाइम पे ये था कि आपको मठ और विहार में रहना है। यू हैव टू फॉलो 10 शिक्षा प्रणाली। 10 शिक्षा प्रणाली को फॉलो करना है। 10 शिक्षा प्रणाली प्रणाली में क्या आता है कि अवॉइड वायलेंस, अवॉइड स्टीलिंग, अवॉइड बैड कंडक्ट, अवॉइड अनट्रूथ स्पीच, अवॉइड इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, अवॉइड टेकिंग फूड एट ऑड टाइम्स, ये भी उन्हें मना होता था। अवॉइड बैक बेटिंग, कीप अवे फ्रॉम डांस एंड म्यूजिक, अवॉइड लग्जरी गुड्स एंड रिनाउंस कॉस्टली गिफ्ट्स इन चैरिटी। तो ये सब चीजें जो होती थी वो बच्चों को अवॉइड करनी होती थी उस टाइम पे। और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि जल्दी अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है, टीचर की मठ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करनी है, टीचर के साथ बैग आर्म्स कलेक्ट करने के लिए जाना है, टीचर को हर पॉसिबल वे में सर्व करना है। तो ये उस टाइम की टीचर की और स्टूडेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और जो उस टाइम पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता था वो भी कैसा होता था, बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप था, जैसे वैदिक पीरियड में होता है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के मेरिट्स क्या थे? सबसे पहले जो वैदिक पीरियड था उसमें जो एजुकेशन थी वो इंडिविजुअल के कंट्रोल में थी, गुरु के कंट्रोल में थी। बट जो आपका बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में था उसमें क्या था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स संघ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये उसका मेरिट है। नेक्स्ट है फ्री एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो थी प्राइमरी एजुकेशन फ्री थी, और जो आपकी हायर एजुकेशन थी वो चार्जेबल थी। उनका मानना था जनरल एजुकेशन इज अ बर्थ राइट ऑफ पीपल। तो जो जनरल एजुकेशन है वो हर एक बच्चे का क्या है, एक अधिकार है। इसलिए क्या था, जो जनरल एजुकेशन थी वो फ्री और कंपलसरी थी, और हायर एजुकेशन पे चार्जेबल थी। और हायर एजुकेशन में एडमिशन भी तो मेरिट के बेसिस पे था। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो हर लेवल पे क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन और सॉरी एजुकेशन थी, ऑर्गेनाइज होने लग गई थी। उस टाइम पे क्या था, प्राइमरी हायर भिक्षु एजुकेशन, एक लेवल वन जैसे आज के टाइम में होता है प्री प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसी क्या है उस टाइम पर भी एजुकेशन को लेवल में डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल। तो जो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग थी। ऐसा कास्ट सिस्टम की तरह नहीं था कि वैदिक सिस्टम में कास्ट बेस्ड था। इसमें क्या था, एजुकेशन बुद्धिस्ट सिस्टम में जो एजुकेशन थी वो सबके लिए इक्वल थी। नेक्स्ट इज ब्रॉड एम एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। तो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था या जो बुद्धिस्ट रिलीजन था उसमें क्या था, कंपलसरी था बुद्धिज्म रिलीजन को पढ़ना।
लेकिन जो इसके एम और आइडियाज थे बहुत ब्रॉड थे। जैसे कि आप सारे एम लिख सकते हैं, एम एंड आइडियाज कौन कौन से थे, फिजिकल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन नॉलेज, एजुकेशन इन सोशल सर्विस। तो ये सारे के सारे जो थे उसके एम्स जो थे बहुत मतलब बहुत ब्रॉड थे। बस एक प्रिकॉशन क्या लेना है कि हमको मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है बैलेंस बना के चलना है। तो ये जो हो गए ये आपके बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के मेरिट्स हो गए। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के डिमेरिट्स क्या है? नो फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, की कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी आपका डोनेशन पर मिलेगा। नेक्स्ट इज अनसाइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन थी उसका डिवीजन था वो दो लेवल्स में था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन थी वो 6 इयर्स की थी, और जो आपकी जो हायर एजुकेशन थी वो 8 इयर्स का ड्यूरेशन था। तो बहुत ज्यादा था। जैसे आज के टाइम पे क्या है, तो बच्चों के लिए प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर है। तो वो किसके बेसिस पे है? उनकी साइकोलॉजी के बेसिस पे है कि इन्फेंट है तो प्री प्राइमरी में जाएंगे, चिल्ड्रन है तो प्राइमरी। इस तरह से उनकी एजुकेशन होती थी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बैलेंस इन द एम एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। आइडियल्स और एम में जो था बैलेंस नहीं था। रियलिटी ये थी कि जो ज्यादातर जो इम्फेसाइज किया गया था वो रिलीजियस के बेस रिलीजन के डेवलपमेंट को दिया गया था। नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड। बच्चों के जो टीचिंग मेथड थे वो उतने डेवलप नहीं हुए थे, चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था, बच्चों को सारे रूल्स फॉलो करने होते थे। और हार्ड लाइफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो मठ और विहार थे उनकी जो लाइफ थी वो बहुत हार्ड थी। बच्चों को टीचर के उठने से पहले अर्ली मॉर्निंग उठना होता था, टीचर के सोने के बाद सोना था। मतलब बच्चों के लिए दिन भर का जो रूटीन था वो बहुत हार्ड था। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ वीमेन एजुकेशन। जो वीमेन एजुकेशन थी उस टाइम पे उन्हें एजुकेशन का राइट तो था, बट उनके लिए जो था एक इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वो जो फॉलो नहीं करने की वजह से वो क्या करते थे, वो एडमिशन ही नहीं लेती थी मठ एंड बिहार में। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ बुद्धिज्म इन नेम ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन। तो मॉरल एजुकेशन के नाम पे या रिलीजन एजुकेशन के नाम पे सिर्फ बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा था, क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन जो था वो क्या था, कंपलसरी था। तो ये जो थे वो सारे के सारे डीमेरिट्स थे हमारे बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के। अगर हम कंक्लूजन देखा जाए तो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो एक बेस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है कंटेम्पररी वर्ल्ड में। अब है कंपैरिजन ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दोनों सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मीन्स सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज देखनी है। तो सिमिलैरिटीज मैंने आपको वैसे भी वीडियो में शुरू से बताती जा रही हूँ कि वैदिक पीरियड में क्या था और बुद्धिस्ट पीरियड में क्या था। तो सिमिलैरिटीज क्या है? फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, स्टेट का कंट्रोल नहीं था। इनकम जो थी दोनों में डोनेशन और एल्म्स पे डिपेंड थी। एजुकेशन लेवल पे थी, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और एक हायर एजुकेशन। और ऑलमोस्ट जो है सेम एम ऑफ एजुकेशन थे दोनों के। कॉर्डियल रिलेशनशिप था टीचर और स्टूडेंट के बीच में। वीमेन एजुकेशन और मास एजुकेशन के लिए एज सच कोई एफर्ट नहीं था। मोस्टली जो एम्फेसाइज किया गया था वो रिलीजन पे और मोरालिटी पे किया गया था। तो ये तो क्या थे उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो दोनों के सिमिलैरिटीज थी कि दोनों में क्या सिमिलर था। नेक्स्ट वन इज डिसिमिलैरिटीज, दोनों में डिफरेंसेस क्या थे? तो डिफरेंसेस क्या थे? कंट्रोल ऑन एजुकेशन, उसमें आपका वैदिक सिस्टम में जो कंट्रोल था वो एक इंडिविजुअल के पास था, और जो बुद्धिस्ट सिस्टम था उसमें जो कंट्रोल था वो संघ के हाथ में आ गया था। वैदिक सिस्टम में क्या था, सिर्फ बच्चे एल्म्स बैक करते थे, बट बुद्धिस्ट सिस्टम में दोनों करते थे। वैदिक पीरियड में वैदिक रिलीजन कंपलसरी था, और बुद्धिस्ट पीरियड में बुद्धिस्ट रिलीजन कंपलसरी था। और जो वैदिक सिस्टम था उसमें प्राइमरी एजुकेशन घर पे ऑर्गेनाइज होती थी, बुद्धिज्म सिस्टम में मठ एंड विहार्स में होती थी। वैदिक एजुकेशन में जो एजुकेशन थी, वैदिक सिस्टम में जो एजुकेशन थी वो इंडिविजुअली भी इम्पार्ट की जाती थी जनरली, और जो बुद्धिस्ट सिस्टम था उसमें ग्रुप्स में की जाती थी। जो स्टूडेंट्स थे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे बुद्धिस्ट पीरियड में इन कंपैरिजन टू वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में सेल्फ स्टडी नहीं थी, के लिए कोई प्लेस नहीं था, बट बुद्धिस्ट सिस्टम में क्या था, लाइब्रेरी डेवलप हो गई थी तो सेल्फ स्टडी के लिए था। जो मठ और विहार थे वो ज्यादा एलेबरेट थे। वैदिक सिस्टम में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो प्योर संस्कृत था, और बुद्धिज्म सिस्टम में पाली था। जो वैदिक सिस्टम में क्या था, हमारे स्कूल डेवलप नहीं हुए थे, बट हमारे बुद्धिस्ट सिस्टम में क्या हो गया था, एक स्कूल एजुकेशन डेवलप हो गई थी।
तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप अपने आप बना सकते हैं कि आर्ट एंड स्किल की वोकेशन जो है ज्यादा डेवलप हो गई बुद्धिस्ट पीरियड में। बुद्धिस्ट पीरियड में आपका बुद्धिज्म रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी गई, उसमें जो है वैदिक रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी गई। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, आप इन ये हेडिंग्स हैं, बेसिकली ये हेडिंग है, आपको इनके अंदर जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे कि आपका जो आंसर है वो ज्यादा लेंदी होगा। और अगर आप हेडिंग बना के लिखेंगे तो आपके आंसर इंप्रेसिव होंगे, जिससे कि आप जो है ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। नेक्स्ट इज रेलेवेंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। तो आज की सेंचुरी में किस तरह से बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो रेलेवेंट है। सबसे पहला कि सेंट्रल कंट्रोल आ गया था एजुकेशन पे। अब किसी क्या है, किसी एक पर्सन का कंट्रोल नहीं था, एक पूरे के पूरे संघ का होता था। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, स्टेट का कंट्रोल होता है। डिवीजन ऑफ एजुकेशन इनटू डिफरेंट लेवल्स। तब क्या थे, 3 लेवल्स में डिवाइड हो गए थे, आज जो है आज फर्दर फिर डिवीजन हो चुका है। तो मतलब एजुकेशन लेवल जो है बढ़ा दिए थे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एम ऑफ एजुकेशन भी पीरियड स्पेसिफिक, कि एक प्रॉपर जो है पीरियड रहता था कि बच्चों को किस टाइम पे किस चीज की नॉलेज दी जाएगी, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाएगी। और आज के टाइम पे क्या है, वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रॉड करिकुलम एंड स्पेशलाइजेशन। जो करिकुलम था वो ब्रॉड था, अगर हम कहें तो इसकी फाउंडेशन स्टोन वैदिक पीरियड है। और वैदिक पीरियड के जो डेवलपमेंट हुई, जो वैदिक पीरियड के डिमेरिट्स थे उनको जब डेवलप किया तो बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन बना। नेक्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ क्लासरूम टीचिंग इन स्टाइल स्टडी। अब क्या है, वहां पे मठ एंड विहार में क्या हो गया था, क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट हो गई थी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बन गई थी, तो उसके कारण सेल्फ स्टडी मेथड जो है डेवलप हो गया था। नेक्स्ट इज कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है, कॉर्डियल रिलेशनशिप था। टीचर्स जो थे डिवोटेड थे स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट जो है अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करते थे। स्कूल एजुकेशन की बिगिनिंग हो चुकी थी ये आपके क्या कहते हैं बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। और बिगिनिंग ऑफ मास एजुकेशन की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, हर एक को इक्वल राइट थे एजुकेशन के। जो वीमेन और मैन है उनके पास भी इक्वल राइट्स थे। और जो है रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन कंटिन्यू होने लग गई थी, ज्यादा एम्फेसाइज जो है आर्ट स्किल और वोकेशन पे देने लग गया था। तो ये सारे के सारे क्या है, बुद्धिस्ट सिस्टम के कंट्रीब्यूशन है 21st सेंचुरी को। तो एज अ कंक्लूड, अगर हम कंक्लूड करें तो क्या कहेंगे कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसकी जो फाउंडेशन है वो क्या है, वैदिक सिस्टम है। बट जो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा जाए वो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में है। तो आज आपका जो ये बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। मींस अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपके 16 मार्क्स कंफर्म है। तो आप वीडियो देखें, समझें, जो भी आपके डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब मैं आपके लिए बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन से या बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।